हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम शाम नहीं, अभी 3 बजा हुआ है। 4 बजे के बाद ही शाम बोलते हैं। तो अभी 3:30 बजा हुआ है और ये जो साड़ी पहन के बैठी हुई ये हमारी ननंद है, तीसरे नंबर वाली। तो ऐसे ही घूमने आई हुई थी, तो आई हुई हैं। और ये हमारी दोनों भांजियाँ हैं जिनको आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। शायद मुस्कान को नहीं दिखाया हो, काजल को तो आप देखते ही हैं, जितने दिनों से ये हैं यहाँ पे। तो वही इनको चाय पानी ये सब नाश्ता वगैरह इनका करवाया है और बैठे सब लोग बातें कर रहे हैं। और ये दोनों मुस्कान और काजल जाने का प्लान बना ली हैं कि मौसी आई हुई हैं, इन्हीं के साथ में हम भी निकल जाएंगे। और मुझे पता भी नहीं चला कि ये जाने का प्लान बनाई हुई हैं और हम बैठे ही रह गए गुड और मॉर्निंग पैकिंग दोस्तों, करके राधे ये लोग राधे, जय चले गए। माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यूं ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद से रहिए। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, डेट और डे मेरे को दिमाग में नहीं है, लेकिन मैं भी क्लियर करके बता दूंगी देखिए। तो आज जो है, दिन कौन सा है? हाँ, आज दिन है बुधवार और 16 तारीख है। तो समय हुआ है 5:30 बजा हुआ है। आपको दिखा रहे हैं, हम नहा धो करके आ गए हैं और खाना भी बन रहा है हमारा। तो आपको मौसम दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, 5:30 बजा हुआ है। और सब्जी जो है मैंने इंडक्शन पे पकने के लिए रख दी है, मतलब छौंक दी है। ये देखिए, सब्जी हमारे आज कुकर में बनाई है। तोरई आलू की रसेदार सब्जी है और ये चावल मैंने बीन के रख दिए हैं। इसमें आटा मैंने लगाकर रख दिया है। और अब नहा धोकर तो हम आ ही गए हैं। तो नहाने जब गए थे ना, हस्बैंड जी हमारे लेटे हुए थे। तो जब नहा कर आए वो चले गए, तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि किचन का काम कर लेते, तब ये बिस्तर वगैरह जो पड़ा हुआ है समेट लेंगे। तो ये भी बिस्तर वगैरह में पड़ा हुआ, वैसे उठने के तुरंत बाद ही समेट देना चाहिए, पर लेटे हुए थे तो हमने कुछ मतलब हटाया नहीं। तो इधर देखिए हमारे लड्डू भाई साहब लेटे हुए हैं और इनका ये रात का नाश्ता पानी मतलब ये सब हटाना है। बस यही सब करना है। तो आपको बता दें, काजल तो चली गई हैं और अभी मैं इतनी ज़्यादा ठीक नहीं कि सारा काम कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ। जब कोई नहीं है मदद करने वाला तो करना ही पड़ेगा। तो जितना हो सकता है उतना करेंगे, वरना आराम आराम करके करेंगे। जी, इतने अच्छे से तो काम नहीं हो पाएगा जैसे मैं रेगुलर पहले बढ़िया बहुत जल्दी जल्दी करती थी, साफ सफाई रखती थी, तो उतना तो नहीं हो पाएगा। पर काम चलाओ तो काम कर ही लेंगे। तो चलिए, जाने वाले को कौन रोक पाया है? बेचारा बोर हो रही थी या उब गई थी, कुछ जो भी हो, उनका मन था जाने का, नहीं रुकी तो वो चली गई। तो चलिए, तो चलिए फटाफट से बिस्तर को समेट लेते हैं। वैसे बिस्तर जो है तुरंत उठने के बाद ही तय करके रख देना चाहिए, पर और अभी थोड़ा मैं ठीक भी नहीं हूँ, इस कारण भी थोड़ा थोड़ा सा आलस रहता है। और मेरे हस्बैंड जी भी लेटे हुए थे, तो फिर मैं नहाने चली गई थी। वरना मैं जैसे सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले बिस्तर को ही समेट के रख के तब जाती हूँ। तो ये चलिए हमारा बिस्तर अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है और खूब भगवान से दुआ कर रही हूँ कि मेरे सारे काम हो जाएँ और मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि काम के बीच में अगर कोई तकलीफ़ हो जाती तो काम जस का तस धरा का धरा ही रह जाएगा। तो इस वजह से डर डर के मैं काम भी कर रही हूँ, बहुत आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कर रही हूँ। और जो बहनें नहीं जानती मैं क्यों इस तरह से बोल रही हूँ कि मैं बहुत आराम आराम से काम कर रही हूँ, कि मेरा लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन हुआ है, इस वजह से मैं धीरे धीरे अपना काम निपटा रही हूँ। 1.5 महीने हो गए हैं मुझे, लेकिन इतना आराम नहीं मिला। लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने में ही आराम पूरी तरीके से मिलेगा मुझे, क्योंकि अभी जब मतलब 1 महीने में तो बिल्कुल भी आराम नहीं था। इतना आराम था कि मैं छुटुर-पुटुर काम कर सकती थी, लेकिन इतना अब आराम हो गया है कि मैं थोड़ा बहुत काम कर सकती हूँ घर का। लेकिन मुसीबत ऐसी है कि मेरे घर में कोई मदद करने वाला मेरा नहीं है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैं काम तो कर रही हूँ, लेकिन जब दिक्कत हो जाती है तो रेस्ट भी कर लेती हूँ। 2-3 घंटे रेस्ट कर लेती हूँ, फिर से काम वही उठा लेती हूँ करने के लिए। तो इस तरह
तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, सिर्फ छज्जे पर ही झाड़ू लगाया है, क्योंकि जैसे सूर्यदेव सामने से आते हैं ना तो पूरे में धूप बहुत तेज़ से आ जाती है। और तो अभी सूर्यदेव निकले हुए थे, धूप थोड़ी थोड़ी सी थी, तो मैंने कहा चलो उधर का झाड़ू निपटा देते हैं, बाकी सब करते रहेंगे। मैंने हाथ को धुल लिया था बहुत अच्छे तरीके से और फिर आ गई थी किचन में अपने हस्बैंड जी का टिफ़िन पैक करने के लिए, क्योंकि वो भी जब आ जाते हैं ना तो एकदम समझ लिए दौड़ते हुए आते हैं, दौड़ते हुए चले जाते हैं और ज़रा सा भी टाइम नहीं देते हैं। अगर मेरा कुछ काम रह गया तो टिफ़िन पैक करने के लिए रह जाए ना तो टिफ़िन छोड़ के चले जाएंगे, पर लेकर नहीं जाएंगे ज़रा से भी, अगर देरी हो गई तो वही मैंने झाड़ू छोड़ दिया है। और खाना हमारा ठंडा हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलिए खाना पैक कर देते हैं। सब्ज़ी मैं पॉलीथीन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो टिफ़िन से ना रसा है तो निकलने लगता है, तो इसलिए ये छोटी-छोटी दही वाली पॉलीथीन लाए हुए हैं। तो जो भी गीला या रसेदार मुझे करना होता है तो इसमें करके उनके टिफ़िन बैग में मैं रख देती हूँ। तो सब्ज़ी रोटी मैंने टिफ़िन में कर दिया और ये सब जो है गीला वाला जितना भी है मतलब टिफ़िन से बहने वाला दही और सब्ज़ी ये सब निकल जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, उनका बैग वगैरह पूरा ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने इसमें करके रख दिया है। और भी झाड़ू हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो झाड़ू को भी कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही साथ सारे काम करते जा रहे हैं। और देखिए धूप देखिए यहाँ तक आ गई है और सामने से तो बहुत तेज़ धूप आ जाती है। अगर अभी बजा हुआ है 7 और 7 बजे इतना धूप यहाँ तक आ गई है और 12-1 बजे तक बहुत तेज़ धूप रहती है अंदर तक। इस वजह से मैंने उधर पहले ही लगा दिया था झाड़ू। आधा छज्जा लगाया था, तो आधा बालकनी मेरी पड़ी हुई थी तो उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। और आप लोगों से कहना है प्लीज़ यार वीडियो को फुल वॉच किया करिए और नहीं लाइक करते तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। और ये मैं जानती हूँ इस समय मैं आपको कोई भी अच्छा वीडियो नहीं दिखा पा रही हूँ, ना ही कोई अच्छी सी रेसिपी दिखा पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और देखिए झाड़ू वगैरह हमने अपना अच्छे से लगा लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद उनको वो दूध और केले का भोग लगा दिया है, बिस्किट वगैरह ये सब दे दिया है। और तब तक ये हमारे लड्डू गोपाल बैठे खेल रहे हैं, खा रहे हैं। और आप लोग बताइए हमारे लड्डू गोपाल आपको कैसे लगते हैं? हमारे लड्डू गोपाल तो बड़े ही प्यारे हैं और आपको मैं बता दूं ये मेरा कहना भी मानते हैं। और जब मैं कुछ मतलब गैस पे या इंडक्शन पे कुछ भी चढ़ा देती हूँ जैसे, और मुझे डर लगता है कि मैं भूल जाऊँगी, तो एक बार मैं आकर इनसे कह देती हूँ लड्डू प्लीज़ मुझे याद दिला देना कि इंडक्शन पे कुछ रखा हुआ है, दूध वगैरह उबल ना जाए या जल ना जाए। और तब जब मैं बोल देती हूँ ना तो मुझे डेफ़िनेटली याद दिला ही देते हैं, तो मैं बंद करने आ जाती हूँ। अगर ना बोलूँ ना तो पता नहीं उस चीज़ का क्या हाल होता है। मैं किचन में चढ़ा देती हूँ जो भी दूध वगैरह वो मैं बाकर बैठ जाती हूँ टीवी, मैं भूल जाती हूँ। ऊपर लड्डू से एक बार अगर मैंने कह दिया कि मुझे याद दिला देना, तो तुरंत किसी न किसी बहाने ज़रूर याद दिला देते हैं, तो ये मेरी मदद बड़ी करते हैं। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे लड्डू गोपाल? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगते हैं तो राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कि आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे एंड जय माता दी।